एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिर से एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है ना, ये 6 to 8 में है और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्या आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, सारी स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। क्या आपका वेतनमान होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। प्लस कब से कब तक फॉर्म अप्लाई हो पाएंगे या कब से कब तक हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और ये भी इस पर भी हम बात करेंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें, फॉर्म हमें कहाँ मिलेगा, फ़ीस कितनी लगेगी। बहुत सारी क्वेरी होती हैं आप लोगों की, तो सारे डाउट स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहनों को शेयर कर दीजिए। और ये जो भर्ती है सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं की भर्ती है, इसमें पुरुष अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर पाएंगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से आप लोगों का ये था कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं बना रही। तो फ्रेंड्स, एक फंक्शन के चलते प्लस कई सारे रीज़न हो जाते हैं, जैसे कोई वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं रहती तो मैं आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करा पाती। तो फिर से एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये मेरी इन्फॉर्मेशन समझ आती हो, जानकारी सही लगती हो, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। और ये रह जाते हैं तो कमेंट में पूछ लीजिए करिए। अच्छा लगता है मुझे आप लोग जब मुझसे पूछते हैं या आप डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर पहुँच। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर से ये भर्ती निकाली गई है। और एक ये दिनांक भी आप लोग देख लीजिए ऊपर ही, और विज्ञप्ति सूचना, ये पत्रांक सूचना भी है पूरा। हाँ, हो सकता है आप लोगों को दिखे ना, यदि ना दिखे ना, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो, दिखाई में डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप ये काम कर सकते हैं कि इसको, आप इतना तो मालूम है आपको कि बुलंदशहर से भर्ती निकली हुई है, तो बस आप जाके किसी भी कैफ़े में बता सकते हैं और फिर ऑनलाइन अपना पूरा देख सकते हैं। क्या हो जाता है, वीडियो में ना कुछ साफ स्पष्ट कभी कभी नहीं दिखता है, नहीं तो जूम करके देखिए, दिख जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये अंतिम तिथि की, तो अंतिम तिथि है 16/2/2024। तो ये है आपकी अंतिम तिथि। मैं फैक्ट डिस्कशन करे ले रही हूँ, और जो छूट जाता है तो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अब ये देख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज है, और अब ये है पूरा ऊपर के जितना भी ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ये पत्रांक संख्या है और प्लस इसमें एड्रेस भी दिया हुआ है। तो उस एड्रेस में आपको भेजना है। और ये देख लीजिए, ये पूर्णकालिक शिक्षिका कि मैंने बताया आप लोगों को कि वहाँ पहुँचने की, फॉर्म पहुँचने की अंतिम तिथि जो है ये 16/2/2024 से शाम 5 बजे तक, आपका शाम 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाए, यानी कि आपका कलेक्ट हो जाए। फिर इसके बाद आगे की प्रोसेस तो उनके हाथ में है। फ्रेंड्स, अब बात आती है पद की, कौन कौन से पद हैं। तो आप देख लीजिए पद, और आप लोग संख्या देखेंगे कितनी पद हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट में, किस किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं, तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं। पहले ये है अंशकालिक शिक्षिका, और इसमें भी महिला का ही रहेगा योगदान। और ये सब्जेक्ट आप देख लीजिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और गणित है, विज्ञान है, और कई सारे सब्जेक्ट हैं। और संख्या आप लोगों को भी का भी है, यदि आपने उर्दू से है, संस्कृत है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब बात आती है क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, तो आपका जूनियर का यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। जब आपका बीएड कंप्लीट होगा, यूपी टेट क्वालिफाई होगा, तभी तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे ना। तो बस यही चीज़ है। और तो और अच्छे से देख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये पेज ना मैंने जैसे ही लिया तो वो थोड़ा सा धुंधला आया, जिसके कारण मैं अब इसमें अब और ज़्यादा संशोधन नहीं कर सकती हूँ। और बस आप लोग, यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है, बुलंदशहर से है, तो आप ऑनलाइन जाके गूगल में सर्च कर मार सकते हैं, और जो भी है, और सब्जेक्ट अलग अलग हैं। बस ये है, इसमें जैसे रसोइया है, चौकीदार है, और भी सारे कई पद हैं, तो उसका भी है। पद संख्या बहुत ज़्यादा भर्ती नहीं निकली हुई है, और ये उत्तर प्रदेश के 16 जिलों से ही विज्ञापन 29/12 और 2023 के अकॉर्डिंग, मतलब ये था कि दिसंबर से ही निकाली गई थी, जो बुलंदशहर में है, आसपास में है। तो ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कम से कम 16
जो स्कूल हैं उनसे निकाली गई है। तो मतलब हर सब्जेक्ट में थोड़ा इस तरीके से है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन ये संविदा बेस्ड वैकेंसी है और इसमें निश्चल आपका कह सकते हैं आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी नहीं कर, सीधा काउंसलिंग होगी, क्योंकि आपका यदि मेरिट अच्छी है और मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। और जिन्होंने 8वीं 10वीं पास है किया हुआ है और रसोइया चौकीदार के लिए अप्लाई करेंगी ना जो, तो उनके लिए शारीरिक दक्षता अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी शारीरिक दक्षता अच्छी है, आप किसी तरह से रोगग्रस्त नहीं हैं, आप किसी तरह से बीमार नहीं हैं, तो फिर आप इसमें अप्लाई करिए। और हाँ, और वेतनमान आपको वहीं रहना खाना भी मिलेगा, प्लस आपको 9800 रुपये मिलेंगे और ठीक ठाक वेतन मिलेगी, ऐसी कम भी वेतन नहीं रहेगी, इस तरीके से रहेगा। बात आती है दीदी फीस कितनी लगेगी, तो मैं आपको बता दूं फीस आपकी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, लेकिन हाँ 100 रुपये तक का आपका खर्चा आ जाए, क्योंकि 42 रुपये की टिकट लगेंगी और लिफाफा वगैरह भी आ सकता है। 100-200 रुपये 150 तक आपका खर्च आ जाएगा और बाकी की फ़ीस आपकी कुछ फ़ीस नहीं लगेगी, यदि आपकी मेरिट अच्छी है और यदि आप पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, यदि किसी भी आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगी तो सीधी सी बात है आपको 10,000 5,000 6,000 मिलेगा, हालांकि पास मिलेगा। और लेकिन यहाँ पे ऐसा रहेगा, संविदा में यदि जिसका हो जाता है तो कभी कभी किसी की लाइफ भी पूरी निकल जाती है। एक बार नहीं हुआ तो फिर दोबारा अब में हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके नंबर भी मिलने लगते हैं। यदि आपने पढ़ाया होता है ना तो आपको कहीं ना कहीं उसके नंबर भी मिलेंगे और आपको एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे, सीधी सी बात ये मत जान लीजिए। और की मैंने बात कर ही ली, फीस की मैंने बात कर ही ली, सब्जेक्ट का आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब जैसे ही इसमें PDF में फ़ोटो खींच के वो किया तो इसमें अच्छे से नहीं दिखा रहा है और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अब इसे दोबारा अच्छे से कर पाऊँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। और हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, आपका ग्रेजुएशन है, स्नातक, मतलब जो भी है, और आपका BEd वगैरह है, तो उसके आपको हर हिसाब से 10वीं के नंबर मिलेंगे, 12वीं के नंबर मिलेंगे, ग्रेजुएशन के नंबर मिलेंगे सबका। और हाँ, और आपका जो BEd DED है उसका भी नंबर मिलेगा और आपका UP-TET है उसका भी आपको नंबर मिलेगा। ये सारे नंबर जुड़ने के बाद ही आपकी काउंसलिंग होगी और तो आपकी मेरिट यदि अच्छी है तो आपकी सीधी काउंसलिंग हो जाएगी। और आपका सब्जेक्ट भी यदि, और बस ये सब्जेक्ट बेस पर आपका कॉम्पिट हो जाएगा और आपका रहना खाना मिलेगा और 22,000 इन हैंड आपको सैलरी दी जाएगी। और भी जो प्रोसेस होगी, अब भविष्य में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें भी, लेकिन अभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी सिर्फ संविदा बेस पर ही इसमें भर्ती ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं और इतनी अच्छी स्टेबिलिटी है कि सब ये सोच कर चलिए महिलाओं का बैकग्राउंड रहेगा, महिला ही इसमें अप्लाई कर पाएगी, किसी तरह का आप लोगों का वो रहेगा नहीं। तो आप लोगों को एकदम आप अपने आप को भी सेफ समझिए और बच्चों को भी सेफ समझ सकते हैं। की बात आती है जैसे संस्कृत वगैरह है, गृह विज्ञान है और ये खेल शिक्षा वगैरह है, तो इसमें तो ऐसा हो जाएगा कि ये आपका खेल शिक्षा में तो हर एक शारीरिक दक्षता लगेगी और आपका उसका प्रमाण पत्र वगैरह होना चाहिए। और ये पूरा फॉर्म देख लीजिए क्या क्या आपका लगेगा, बुलंदशहर का कंप्यूटर से निकला लीजिए, क्योंकि रहता है ना दीदी फॉर्म कहाँ मिलेगा, हमें फॉर्म कहाँ मिलेगा। यदि आप MP से दिख रहे हैं, बिहार से दिख रहे हैं, कहीं से भी दिख रहे हैं, तो आप सीधी सी बात है आप कैफ़े में जाइए, आप ऑल इंडिया की जानकारी मिल जाएगी, आपको मोबाइल में भी मिल जाएगी। लेकिन मोबाइल से हम देख लेंगे तो हमें क्या मिल जाए, कुछ नहीं, लेकिन हमें फॉर्म चाहिए ना, तो इन हैंड फॉर्म चाहिए, तो सीधी सी बात है हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी। और अब वीडियो बड़ा ना करें, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, यदि बड़ा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये फ़ोटो वगैरह आप देख लीजिए, फ़ोटो लगेंगी आपकी कम से कम 2 फ़ोटो लगेंगी। और ये पूरा जो आपको दिखाया गया है ना, ये फॉर्म पूरा अच्छे से देख लीजिए। तो ये सब आपको भरना पड़ेगा और आपकी मेरिट जो भी रहेगी और क्या क्या आपने इसमें चस्पा किया है वो सारी जानकारी आपको देना पड़ेगा। जाति है, आय है, निवास है, और जैसे कि आप लोग 10वीं 11वीं 12वीं ये सब डॉक्यूमेंट आपको चस्पा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा इन हैंड। और कुछ डाउट हैं पूछ लीजिए, यदि नहीं है तो ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी कारणवश मेरा वीडियो अच्छा लगता है या कह सकते हैं मेरी इन्फॉर्मेशन सही समझ आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों की बहनों की भी हेल्प हो सके। जैसे आप लोग जानते हैं रोज़गार की बहुत ज़्यादा डिमांड है, पढ़े लिखे बहुत सारे हैं, कंपटीशन बहुत अधिक है और आप लोगों को लगता है कि ये संविदा बेस पर क्या ही फॉर्म पड़ेंगे, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं और बहुत सारी भर जाते हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा कई सारे वीडियो में किस तरीके से लाइन लगती है। तो ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो वैकेंसी आती है ना, तो इसमें भी बहुत कंपटीशन होती है। इसमें आपका मेरिट बेस पर ही सिलेक्शन होगा।